नमस्कार। एक नारा चर्चित होता है, वोट चोर गद्दी छोड़। वो नारा विपक्ष लगाता है, लेकिन एक राज्य के बेरोजगार युवा इस नारे को पेपर चोर गद्दी छोड़ में बदल देते हैं। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगते हैं, धरना प्रदर्शन सड़कों पर शुरू हो जाता है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लग जाती है। पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजते हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो किसी राज्य का दुर्लभ ही उदाहरण देखने को मिलेगा कि उस राज्य का मुख्यमंत्री और अपने ही शासन में पेपर लीक हो जाए, उसके बाद युवा सड़कों पर निकल जाए, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए और उस धरना प्रदर्शन स्थल पर उसी राज्य का मुख्यमंत्री पहुंच जाए और छात्रों की मांगों पर सहमति बना दे और पुलिस उस धरना प्रदर्शन को कुचलने की, दमन करने की फुल कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद धरना प्रदर्शन इतना आक्रोश फैल जाता है, युवाओं की मांग राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लग जाती है, तो मुख्यमंत्री को उस धरना प्रदर्शन स्थल पर जाना पड़ता है। मांगों पर सहमति बनती है और पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की घोषणा हो जाती है। भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेपर लीक तो राजस्थान में भी बहुत हुए कांग्रेस के समय। युवाओं ने सत्ता भी पलटी, लेकिन सरकार आया बीजेपी का। बीजेपी सरकार कांग्रेस के किए गए कारनामों को बचाने में लग गई, पता नहीं क्योंकि एसआई भर्ती पर जांच तो हुई, लेकिन रद्द नहीं करने के पूरे श्याम दाम दंड भेद बीजेपी ने लगा दी। हाईकोर्ट से लेकर अपनी पूरी मजबूती पैरवी की कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तमाम दलीलें दी गई। लेकिन दूसरी तरफ उदाहरण देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस के समय भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी ने सीबीआई को जांच सौंपी, लेकिन राजस्थान के अंदर रीट मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है। एबीवीपी संगठन हाईकोर्ट में केस लगाता है जब कांग्रेस का शासन था कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए। कांग्रेस विरोध करती है, बीजेपी का शासन आ जाता है। बीजेपी शासन में भी उसी सीबीआई जांच का विरोध किया जाता है और रीट की जांच सीबीआई से नहीं होती है। जब एसआई भर्ती के मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, तब भी सीबीआई जांच का मुद्दा उठा। कोर्ट ने टिप्पणी की, सरकार से सवाल पूछा, सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया। लेकिन एक उदाहरण है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं। एक उत्तराखंड राज्य के अंदर पटवारी ग्राम से स्नातक स्तर का कोई पेपर होता है और पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद वो पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है। उसके बाद युवाओं में काफी आक्रोश पैदा होता है और छात्र सड़कों पर निकल जाते हैं और मांग उठती है, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं। राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं और पारदर्शिता से लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। उस आंदोलन को दमन करने के लिए तमाम नीतियां अपनाई गई। पुलिस ने अरेस्ट, गिरफ्तारियां करी, सब कुछ किया, हिरासत में लिया, दमन करने की कोशिश करी, लेकिन युवाओं का आक्रोश बढ़ता जाता है। युवाओं की मांग होती है कि सीबीआई से जांच की जाए। जब वो पेपर लीक की घटनाएं आती हैं, तब उत्तराखंड राज्य की सरकार एक एसआईटी का गठन करती है। उस एसआईटी का नेतृत्व अध्यक्ष, चीफ मेन जो मुखिया है, वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे। लेकिन युवाओं को इस बात से संतोष नहीं हुआ कि सही से जांच हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जैसे ही वो एसआईटी जांच शुरू करती है और खुलासे शुरू होते हैं, तो युवाओं का आक्रोश बढ़ता है और युवा सड़कों पर निकल जाते हैं भर्ती की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर। राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ने एसआईटी गठन किया, रीट की जांच हुई नहीं, जेईएन की कब होगी पता नहीं। एसआई भर्ती की जांच हुई, लेकिन उसको रद्द करने
नहीं करने के लिए सरकार ने पूरे श्याम दाम दंड भेद लगा दी। क्यों? सरकार की इच्छा कुछ पहले थी, रिपोर्टें बदलेगी, बाद में क्या होता है कुछ भी नहीं पता, बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन सीबीआई जांच का राजस्थान की बीजेपी सरकार फुलजोर तरीके से विरोध करती है, और जब विरोध में थी तब सीबीआई से जांच की मांग करती थी और एसओजी को सरकार का हिस्सा बता करके। लेकिन उत्तराखंड राज्य में युवा एसआईटी से सहमत नहीं होते हुए उत्तराखंड के युवा सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी उस धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां पर युवा उन्हीं की सरकार के खिलाफ और उस पेपर लीक के खिलाफ, आक्रोश के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। सरकार के आक्रोश और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उस धरना प्रदर्शन स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और घोषणा करते हैं कि आपकी मांगों से सहमत हूं, सीबीआई से जांच होगी। और युवा कहते हैं कि हमारे पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज कर दिए। तो मुख्यमंत्री वहीं सभा स्थल से मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा करते थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो ऐसा दुर्लभ ही किसी राज्य का उदाहरण देखने को मिलेगा। मंत्री तक नहीं जाते, उस राज्य के मुख्यमंत्री धरना स्थल पर पहुंच गए। अक्सर विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री जरूर जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार के पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंच जाए, इससे बड़ा संवेदनशील, न्याय के लिए युवाओं के प्रति संवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। सवाल यह नहीं है कि विपक्ष ने भी समर्थन दिया, पता लग गया कि सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ में। यदि दमन करने की कोशिश की गई, बाद में समझ में आ गया कि मामला आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव पास में है। और युवाओं ने खूब बातें की, खूब उदाहरण दिए, क्योंकि चुनाव के समय ही युवाओं के हाथ में सत्ता की चाबी है। राजस्थान का जीता जागता उदाहरण है पेपर लीक में। इस प्रकार से तांडव मचा और उसके बाद कांग्रेस को अपने हाथ से सत्ता गंवानी पड़ी। तो उत्तराखंड में सत्ता गंवाने में कोई समय नहीं लगता, इसलिए इस चीज को वहां की सरकार ने भांप लिया और युवाओं के समर्थन में सीबीआई से जांच करने की मांग पर सहमति जता दी। लेकिन राजस्थान में रीट भर्ती में कब जांच होगी, एसआई भर्ती की जांच हुई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रद्द नहीं करने सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि जो भी कदम उठाना होगा हम वो कदम उठाएंगे। लेकिन एक इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलेंगे। सीबीआई की जांच, हाईकोर्ट के राजस्थान में एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में नहीं हुआ। उत्तराखंड के अंदर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में एसआईटी का गठन हुआ, तब भी सीबीआई को जांच मांग करने की सहमति जता दी सरकार ने।